अवश्यंभावी करना चाहिए। शास्त्र कहे या न कहे, तो ऐसे कुछ क्रिया जैसे गमनागमन है। अब शास्त्र से कहे या न कहे, जाना तो स्वाभाविक कर्म होता ही है हमारे से। तो इस प्रकार का कर्म। और यच्च शास्त्र अवश्यम भावी, शास्त्र जो कहता है कि अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो होम दान आदि, होम और दान आदि जो है करना चाहिए। तो ये सारा जो कर्म है कौन्तेय तत्सर्वम लौकिकम वैदिकम। क्या वो लौकिक कर्म हो, जैसे चलना फिरना, खाना पीना, स्नान करना, झाड़ू लगाना, ये सारे कर्म है, ये लौकिक कर्म है। और एक वैदिक कर्म है, जैसे होम करना है, यज्ञ करना है, जप करना है, पूजा करना है, पाठ करना है इत्यादि जो है ये लौकिक वैदिकम कर्म। कर्माणि एनैव निमित्तेन, इसी निमित्त के कारण क्रियमाणम, जो भी तुम कर्म करते हो, वो मदर्पणम, वो मय्य अर्पितम, तुम मेरे को अर्पित कर दो। यथा स्यात् तथा करो, जैसे मेरे को अर्पण किया जाए ऐसा तुम करो। अर्थात कर्म तो तुम करोगे, लेकिन तुम्हारे दृष्टिकोण में, तुम्हारे मन के अंदर एक बात रहनी चाहिए कि कर्म मैं चाहे लौकिक करता हूँ चाहे वैदिक करता हूँ, वो सारा का सारा मैं परमात्मा के लिए कर्म करता हूँ। मेरा अपना कोई कर्म का उसके साथ संबंध नहीं है। आत्मनपदेन सर्वकर्मनिष्ठमेव सर्वकर्म फलम न तो मयि किंचिदपि दर्शयति। अच्छा, ऐसा है, एक होता है आत्मनिपद धातु और एक होता है कर्तृ धातु। एक कर्तार्थ में धातु होता है, एक आत्मर्थ में, अकर्मक और सकर्मक। एक अकर्मक धातु होती है, वो आत्मनिपद होती है, और एक सकर्मक धातु होती है, परस्मय पद होते हैं। तो यहाँ पर जो है आत्मनिपद धातु है, उसमें स्व के फल जो करता है उसको, जैसे हम शेते मैं सोता हूँ, तो सोता हूँ जो कर्म है उसका फल किसको मिलेगा? जो सो रहा उसका कर्म कौन है? शेते का कर्म कौन है? कोई नहीं, कोई कर्म नहीं, मैं सोता हूँ। अच्छा, मैं आम खाता हूँ, तो खाने वाला अलग है, आम अलग है ना? तो आम और ये खाना दोनों कर्म, ये सकर्मक धातु है कि जिसका कर्म प्रत्यक्ष दिखाई दे, और जिसका कर्म न दिखाई दे वो अकर्मक धातु, जैसे चैत्य। इसी प्रकार कहते यहाँ पर कुरुस्व शब्द जो है आत्मनिपद धातु लिया है। इसका अर्थ होता है कि स्वयं ही करता है, स्वयं ही भुगता है, स्वयं उसका कर्म इससे भिन्न नहीं है। तो कहते जो कुछ भी तुम करोगे समर्पक निष्ठी व समर्पक निष्ठा, अर्थात जिसकी समर्पण में निष्ठा है ऐसा समर्पण फलम, उसका समर्पण फल भी होता है। तो जो कर्म समर्पण करता है उसी को कर्म वापस मिलता है। अर्थात मैंने भगवान को समर्पित किया कर्म, अब मैंने भगवान को कर्म समर्पित किया, इसका मतलब भगवान के निमित्त कर्म का त्याग किया। अब त्याग का क्या फल होगा? त्याग का फल होगा ना, वो किसको मिलेगा? त्याग करने वाला मिलेगा, तो मेरे को मिला। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि समर्पण का फल जो है मेरे को नहीं मिलता। न तो मैं किंचित इसी, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ तुम करोगे वो तुमको वापस मिल जाएगा, है ना? तुम कर्म का फल लोगे तो ये अलग विषय है, लेकिन फल न लेकर तुम वापस मेरे को अर्पित कर दोगे तो उसका जो फल है तुमको वापस कर्म का फल मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये स्वयं करोगे स्वयं प्राप्त हो जाएगा। अवश्यम भाविनाम कर्मणाम मयि परम गुरु समर्पणमेव मद भजनम न तो तदर्थम पृथक व्यापार किंचित कर्तव्य। अवश्यम भाविनाम कर्मणाम, जो तुम्हारे लिए अवश्य भावी कर्म है, कर्म के बिना किए तुम रह नहीं सकते, तुम्हारे द्वारा कर्म तो होना ही होना है, कर्म तुम करोगे ही करोगे, है? तो ये कर, और इस प्रकार के कर्म के मई परम गुरु, मुझ परम गुरु को, जो सर्वोत्कृष्ट तुम्हारा ध्येय है, लक्ष्य है, उसको समर्पणम, जो तुम समर्पण करोगे तो मत, वो मेरा ही भजन है,
जो कर्म का समर्पण तुम्हारा है वो मेरा भजन है। तो इस प्रकार का भजन करोगे, न तो तदर्थम व्यापार, उसके लिए तुमको व्यापार करने की जरूरत नहीं, व्यापार नहीं, परिश्रम करने की जरूरत नहीं। अब कोई चीज़ हम किसी को अर्पित करते हैं, उसमें हमारा शारीरिक परिश्रम तो होता नहीं, मानसिक परिश्रम में नहीं होता है। हमको तो केवल इतना मुख से भावना से कहना है कि ये तुम्हारी वस्तु है, तुमको मैं देता हूँ। तो इसमें किसी प्रकार का श्रम नहीं है, कहते इसमें किसी प्रकार का कोई आयास नहीं है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, ऐसा ही तुम्हारा कर्म है। तो इसलिए से कश्चित कर्तव्य, ये जो है तुम्हारा इस प्रकार का व्यापार जो है तुम्हारा इस प्रकार का कर्तव्य है, तुम करो इत्यभिप्राय हो। कहते तुम जो सहज भाव से जो कर्म हो रहा है तुम कर्म करो, उस कर्म का समर्पण मेरे को कर दिया करो, बस ये मेरी आराधना है। एतादृश भजनस्य फलमाहो, इस प्रकार का तुम भजन करोगे। कौन सा भजन? सब कुछ कर्म करने के बाद तुम मेरे को अर्पण कर दे हुए, वो मेरा भजन है। और इस प्रकार के भजन का फल क्या होता है इसके विषय में बैठे हैं। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। शुभाशुभ कर्म फले कर्म बंधने मोक्ष से, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। जब हम शुभ कर्म अर्पित कर देते हैं और अशुभ कर्म जो है वो रहता है, तो हमें ये भेद नहीं करना है। जो भी कर्म हम करते हैं वो परमात्मा को अर्पित कर देना है। इसमें किसी प्रकार का भेद ना करे कि भाई अच्छे कर्म में दूँ, बुरे कर्म अपने पास, ऐसा भी नहीं। और बुरे कर्म भगवान को दे दूँ, अच्छे कर्म अपने पास रखें। जो भी तुम कर्म करते हो अच्छे बुरे, वो सारे के सारे परमात्मा को समर्पण। जब परमात्मा को समर्पण की बात आएगी तो मन में बुरे कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही समाप्त होगी। तो इस प्रकार का कर्म जो है तुम अच्छे ही कर्म करोगे, और अच्छे कर्म जो मेरे को अर्पण करोगे, इसका परिणाम ये होगा कि शुभ हो या अशुभ, वो फल देने वाले जो कर्म है, ऐसे कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्त आत्मा, इस प्रकार से संन्यास रूपी योग, त्याग रूपी, मदर्पण रूपी त्याग, मदर्पण रूपी त्याग, उस त्याग की योग से युक्त आत्मा, इससे युक्त आत्मा जो होता है अंतःकरण शुद्ध होता है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण जो है विमुक्त हो, सब प्रकार के बंधन से मुक्त होकर के माम उपेष्यसि, तुम मेरे को ही प्राप्त होगे। एवं अनायास सिद्धेपि सर्वकर्म समर्पण रूपे मद भजने सति शुभाशुभे इष्टानिष्टे फले तेषां तै कर्मबंधने बंधन रूपे कर्मभिर्मोक्षसे मयि सर्व अर्पितत्वात् तव तत्संबंधानुपपत्तेः कर्मभिस्तत्फलैश्च न संक्षसे। एवं अनायास सिद्धि, स्वाभाविक रूप से जो तुम्हारा कर्म होता है, बिना प्रयास के जो कर्म होता है, सर्व कर्म समर्पण, सब प्रकार के कर्म का समर्पण होने पर वो मेरा भजन है। इस प्रकार का भजन होने पर शुभ हो या अशुभ, इष्ट हो या अनिष्ट, ये फल जो इसके है, जिसके पास है तई, ऐसे फल से कर्मबंध, ऐसे कर्मबंधन से कर्मबंध ही बंधन रूपी, बंधन रूपी जो कर्म है, उस कर्म से मोक्ष से तुम कर्म बंधन से मोक्ष हो जाओगे। क्यों? कि मई समर्पितत्वात्, क्योंकि कर्म तुमने मुझे समर्पित कर दिया। ये नियम होता है, एक बैंक का मालिक होता है और कर्मचारी कर्म करता है। अब कर्म किसके लिए करता है, किसके कहने से करता है? मालिक के कहने से करता है और मालिक के लिए करता है। अब जो भी कर्म का लाभ या हानि होगी वो किसकी होगी? मालिक की होगी। तो उसी प्रकार से जब कर्म आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया, आपका उसके कुछ शेष नहीं, तो कर्म का संबंध आपके साथ नहीं रहेगा। तो समर्पितत्वात् तव तत्संबंधानुपत्ते, तुम्हारे साथ कर्म का संबंध उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात तुम्हारे साथ कर्म का कोई संबंध नहीं रहेगा। कर्म भी तत्फलिश,
कर्म और तत्फल, न तो कर्म से तुम्हारा संबंध रहेगा न उसके फल से तुम्हारा संबंध रहेगा। असंशय अर्थात बिल्कुल अस्पष्ट रहोगे, कर्म से और कर्म फल से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। ततश्च उसके बाद क्या होगा कि संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास किसको कहते? संन्यास है सर्वकर्मणाम, सब प्रकार के कर्म जो है भगवती समर्पणम, भगवती मैंने भगवान में समर्पण करना। संन्यास का अर्थ होता है जितने भी हमारे कर्म है जो करते हैं उसका फल और कर्म भगवान को समर्पित करने पर स एवं योग, वही एकमात्र योग है। अर्थात समर्पण रूप योग, त्याग रूप योग, ये योग जो है इव चित्त शोधकत्वात् योग तेन युक्त, ये जो योग है जिस प्रकार से योग चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है, इसी प्रकार से त्याग रूप योग है, इस योग से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अर्थात वहाँ पर ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होती है, तो यहाँ पर कर्म के समर्पण से योग होता है और इस योग से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो योग चित्त शोधकत्वात् योग, चित्त शुद्ध करने के कारण उसको योग कहते हैं। तेन उस योग से युक्त, अर्थात इस कर्म से शोधित, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, इस प्रकार के योग से अर्थात भगवत अर्पण रूपी जो योग है, इस योग से अंतःकरण जो है शुद्ध हो रहा है। आत्मा अंतःकरणम यस्य स तम त्यक्त सर्वकर्मा, जिसने सब प्रकार के कर्मों का त्याग कर दिया है, वह कर्म बंधे जीवन नीव, कर्म बंधन जो जीते हुए कर्म बंधन से विमुक्त, अर्थात जीते हुए भी किसी भी कर्म से उसका कोई संबंध नहीं होता है। जैसे बैंक का कर्मचारी का इस लेन देन से किसी प्रकार का संबंध नहीं, तो देता है तो आदेश से, लेता है तो आदेश से, और इससे लाभ होता है तो नहीं, हानि होती तो इसका कुछ संबंध नहीं है, निर्लिप्त होकर के कर्म करता है। उसी प्रकार से हम यदि निर्लिप्त होकर के कर्म करते हैं तो उसका फल, उसका कर्म बंधन हमें प्राप्त नहीं होता है। विमुक्त सन सम्यक दर्शनेन अज्ञान निवारण निवृत्तिया, अज्ञान आवरण निवृत्तिया। अब जब इस प्रकार से आप कर्म करोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण के शुद्ध होने से सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न हो गया। सम्यक दर्शन मेरे ब्रह्म भाव उत्पन्न होगा, समभाव उत्पन्न होगा, और उस समभाव से अंतःकरण अज्ञान निवारण निवृत्तिया, अज्ञान आवरण निवृत्तिया, अज्ञान के आवरण की निवृत्ति होगी, अर्थात अज्ञान की निवृत्ति होगी। मां उपैषसि, इस प्रकार से निवृत्ति से मां उपैषि, मेरे को ही तुम प्राप्त होगे। साक्षात करिष्यसि, तुम साक्षात मेरा साक्षात करोगे। अहम ब्रह्मास्मीति, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की तुमको अनुभूति होगी अंतःकरण शुद्ध होने पर। ततः प्रारब्ध कर्म क्षयात् पतिते अस्मिन् शरीरे, जब अब देखो कर्म का संबंध आपके साथ नहीं रहा और प्रारब्ध आपने भोग लिया, और प्रारब्ध भोगते भोगते प्रारब्ध का जब क्षय हो जाता है तो क्षय होने पर शरीर का विनाश होता है, शरीर पतित होता है, शरीर गिर जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में विदेह केवल्यम रूपम मां उपेक्षसी, फिर तुम विदेह केवल्य के रूप में तुम मेरे को प्राप्त होगे, अर्थात मेरे में लीन हो जाओगे। तत्रैव प्रविलीयते, मैंने उस ब्रह्म में तुम लीन हो जाओगे। इदानीमपि मद्रूपः सन स्वरूपादि निवृत्त्या, इस समय भी जो है इदानीम मदरूप, मेरे स्वरूप हो करके, क्यों कि तुम जो कर्म करते हो मेरे आदेश से करते हो, हैं, तो मेरे से भिन्न तुम नहीं हो, अर्थात जो तुम करते हो मैं हूँ, तो मैं हूँ और तुम हो, इसलिए जो है सन ऐसा
सर्वोपाधि निवृत्तिया, सब प्रकार की उपाधि से निवृत्त होकर के मायिक भेद व्यवहार विषय न, तो मायिक भेद, माया जनित जो भेद है, दुराव है, उसका विषय तुम नहीं होंगे, अर्थात भेद का विषय नहीं बनोगे, अर्थात मेरे में तुम्हारे में कोई भेद नहीं दिखा। तो इस प्रकार से तुम होगे तो सब प्रकार से तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। न भविष्यति इति अर्थः। यदि भक्तान एवं गृह्णासि, कहते तुम भक्तों को इस प्रकार से अनुग्रह करते हो। अर्जुन क्या पूछता है कि तुम भक्तों को इस प्रकार के अनुग्रह करते हो, हैं? ना भक्तान, अभक्त को आप अनुग्रह नहीं करते हो, तो आपके अंदर राग द्वेष आ जाएगा, हैं? आप जो आपका है, आपकी चापलूसी करता है, उसको तो आप समझो कि उठा लेते, और जो आपका निंदा करते हैं उसको आप पटक देते हैं। तो कहते हैं राग द्वेष तेन कथम परमेश्वर, फिर आपको परमेश्वर कैसे माने? परमेश्वर की तो समझ दृष्टि होती है, तो परमेश्वर आप कैसे है? आप में राग द्वेष है, ये शंका है। तो भगवान कहते न इत्याह, ऐसी बात नहीं है। मैं आगे के श्लोक में बताता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे देष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अहम सर्वभूतेषु सम, मैं सब भूतों में सम हूँ, संपूर्ण प्राणी मात्र में मैं समभाव से रहता हूँ। न मेरा कोई द्वेष है, न कोई मेरा प्रिय है। मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है, मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है। और ये भजन्ति तो मां भक्त्या, जो मेरे को भक्ति पूर्वक भजन करता है, सेवा करता है, उपासना करता है, मयि तेषु चाप्यहम्, उसको मैं उसी प्रकार से अपने आप में करता हूँ। अर्थात जो मेरी भजन करता है, मैं उसका भजन करता हूँ, अर्थात उसको मैं आत्मसात करता हूँ। तो इसमें किसी प्रकार का राग द्वेष का भाव इसमें नहीं है। सर्वेषु प्राणिषु समस्तुल्योऽहम् सद्रूपेण, संपूर्ण प्राणियों में समस्तुल्य हम, मैं सम हूँ, तुल्य हूँ मैं। सद्रूपेण, सत के रूप से, सत्या रूप से। ये तीन चीज़ है, एक सत्य है, एक चित है, एक आनंद है। तो सच्चित आनंद रूप से मैं समान रूप से सब में रहता हूँ। सद्रूपेण एक आ गया, स्फुरण रूपेण एक चित आ गया, और आनंद रूपेण ये आनंद आ गया। सत चित आनंद, मैं सतरूप से, चित रूप से और आनंद रूप से प्राणी मात्र के अंदर समान रूप से विराजमान हूँ। इसे मैंने स्वाभाविकेन औपाधिकेन चांतर्यामित्वेन, और फिर इसके बाद स्वाभाविक औपाधिकेन, स्वाभाविक उपाधि के माध्यम से अंतर्यामी रूप से, साक्षी रूप से मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। मैं करता नहीं, केवल साक्षी के रूप में रहता हूँ। अतो न मम द्वेष विषय, इसलिए मेरे लिए कोई द्वेष का विषय नहीं है। न प्रीति विषयो वा, न मेरे लिए कोई प्रीति का विषय, मतलब मेरे लिए कोई द्वेषी नहीं है, मेरे लिए कोई प्रेमी नहीं है। मैं सब में समान भाव से रहता हूँ। कश्चिदस्ति सावित्रस्यैव गगनमंडलव्यापी न प्रकाशस्य। अब उदाहरण देते हैं सावित्री, सवित्र सूर्य। जिस प्रकार से सूर्य गगनमंडल में प्रकाशित होता है और सब जगह पर प्रकाश देता है, अब वो प्रकाश जो देता है, कोई भी वस्तु आ जाए अच्छी या बुरी, उसका काम है प्रकाश देना, प्रकाश देगा। अब बुरी वस्तु इसलिए प्रकाश संकुचित कर लेगा ऐसा नहीं, अच्छा इसलिए प्रकाश को ज़्यादा देंगे ऐसा नहीं। जो सहज भाव से उनका प्रकाश है वो सबको मिलेगा, नहीं? इसमें किसी प्रकार की न्यूनाधिकता नहीं होगी, और वहाँ पर समझो कि राग द्वेष नहीं होगा, समान रूप से सबको प्रकाश मिलेगा। प्रकाशस्य तर्हि कथम भक्ता भक्तयोः फलवैषम्यं। फिर कहते हैं भक्त और अभक्त में फल का वैषम्य कैसे, विषमता नहीं हो सकती। ये भजन्ति तु मां भक्त, ये भजन्ति तु, ये तु भजन्ति
जो ये भजन्ति मैंने जो मेरा भजन करता है, जो सेवन्ति मैंने सेवा करता है, माम सर्व कर्म समर्पण रूपा भक्तिया, मेरे को सब कर्म समर्पण रूप भक्ति, अर्थात सब प्रकार के समर्पण रूप भक्ति मैंने सेवा, अर्थात सब प्रकार के कर्मों को मुझे इसके समर्पण करने वाला जो है, ऐसी भक्ति से जो मेरे की उपासना करता है, मेरा भजन करता है, उसके लिए कहते भक्ता अपेक्षा भक्तानाम विशेष द्योतनार्थ तू शब्द। ये भजंती तू शब्द जो है ये विशेषण बताने के लिए, जो मेरी भक्ति करने वाले हैं, जो न भक्ति करने वाले हैं उसे इसका विशेष है। अभक्तापेक्षा, जो अभक्त मैंने जो मेरी सेवा मेरा अर्पण नहीं करते और केवल अपने लिए कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है अभक्तापेक्षा भक्तानाम विशेष, भक्तों की विशेषता है, ऐसा द्योतन कराने के लिए तू शब्द का प्रयोग हुआ है। कोसौ मयि ते ये मदर्पित निष्कामी कर्म भी शोधितांतकरणास्ति निरस्त समस्त तमोमलस्य सत्वोद्रेकेन अतिस्वच्छान्तकरणस्य सदा मदाकार वृत्तिर् उपनिषत् मानेन उत्पादयन्तो मयि वर्तन्ते। कोसौ मैंने कौन ऐसा व्यक्ति है, मयि ते मदर्पिते कर्म निष्कामी, मदर्पित निष्काम कर्म करते हुए हैं, निष्कामी कर्म के द्वारा संशोधित अंतःकरण, जिसने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि निरस्त समस्त रजोगुण और तमोगुण जिसके अंदर शांत हो गया है, निवृत्त हो गया है। और जब रजोगुण और तमोगुण निवृत्त हो जाता है तो वहाँ पर सत्व गुण का उद्रेक होता है, मैंने उत्कर्ष होता है, सत्व गुण की वृत्ति होती है। अति स्वच्छांतकरण से, अत्यंत स्वच्छ अंतःकरण होने के कारण सदा मदाकारा, इसलिए सदा हमेशा जो है मदाकारा मेरे आकार की उसकी चित्तवृत्ति बनती है, अर्थात ब्रह्माकारा कारित वृत्ति उसकी बनती है। वृत्तिम, ऐसी वृत्ति जो है उपनिषद माने उपनिषद प्रमाण के द्वारा उत्पादयन्तो, उपनिषद प्रमाण के द्वारा ऐसी वृत्ति को उत्पादन करते हुए मयि वर्तते, मेरे में वो निवास करता है। वर्तन्ते अहम अपि अतिसच्छायां त्वदीय चित्तवृत्तौ प्रतिबिंबतस्तेषु वर्ते। कहते अहम मैं अति स्वच्छायाम, क्या होता है कि जब उसका अंतःकरण निर्मल हो गया तो उसका अंतःकरण अत्यंत स्वच्छ हो गया, और जिस प्रकार के निर्मल शीशा होता है उसी प्रकार निर्मल शीशे के समान वैसे होता है। तो तदीय चित्तवृत्ति, उसकी चित्तवृत्ति के अंदर, अर्थात उसी की चित्तवृत्ति के अंदर प्रतिबिंब रूप से मेरा बिंब और उस सामने प्रतिबिंब, उसके प्रतिबिंब के रूप में तेषु वर्ते, मैंने उसमें मैं रहता हूँ। अर्थात उसमें उसके अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में प्रतिबिंब के रूप में मैं वहाँ पर वास करता हूँ। चकारो अवधारणार्थ त एव मयि, ते एव मयि, वे मेरे में, तेषु अहम, उसमें मैं, अर्थात वो मेरे में रहते और मैं उसमें रहता हूँ। स्वच्छस्य ही द्रव्यस्यायमेव स्वभावो येन संबध्यते तदाकारं गृह्णाति। स्वच्छता का एक विशेष नियम है, स्वभाव है, कि जितना स्वच्छ होगा उतना प्रतिबिंब के साफ साफ दिखाई देगा। छाया जो है, जितना शीशा साफ होगा, जितना अंतःकरण साफ होगा, उतना ही समझो के अंदर प्रत्यक्ष उसके दर्शन होगा, प्रतिबिंब पड़ेगा। तो स्वच्छ से ही द्रव्य से, सच्चे द्रव्य जो होता है, अयमेव स्वभाव, उसका ऐसा ही स्वभाव होता है।
येन संबद्ध, जिससे संबंधित होता है, तदाकारम गृह्णाति, उस आकार को ग्रहण कर लेता है। जैसे कि एक शीशे के सामने हम खड़े हुए, अब शीशा जितना साफ होगा उतना प्रतिबिंब हमारा साफ वहाँ पर इस रूप में दिखाई देगा। ये शीशे का स्वभाव है, स्वच्छता का स्वभाव, शीशे का नहीं, वो स्वच्छता का स्वभाव है। स्वच्छ, हाँ, स्वच्छ द्रव्य संबंधस्य च वस्तुन एव एष एव स्वभावो यत्र प्रतिफलति। स्वच्छ द्रव्य संबंध से, जब स्वच्छ द्रव्य का संबंध होता है तो वस्तु का भी ऐसा होता है। स्वच्छ वस्तु जो है कि एष एव स्वभाव, ऐसा ही स्वभाव से यत्र प्रतिफलति, वो वहाँ पर प्रतिफलित होता है, अर्थात जो का त्यों वहाँ पर दिखाई देता है। तथा अस्वच्छ द्रव्यस्याप्येष एव स्वभाव, अस्वच्छ द्रव्य जो स्वच्छ नहीं होता है उसका भी ऐसा स्वभाव है। स्वच्छ नहीं होता है उसका भी स्वभाव है। क्या स्वभाव है? तो स्वभाव यत्संबंधात् अपि आकारम न गृह्णाति, उसके सामने होते हुए भी उस दूसरे के आकार को ग्रहण नहीं करता। मान लो कि शीशे पर मैल है, शीशा बिल्कुल मैला पड़ा है और हम उसके सामने खड़े रहे तो हमारे आकार को उस रूप में ग्रहण नहीं करेगा, ये स्वभाव इसका। तो स्वच्छता का और अस्वच्छता का स्वभाव है कि जो सामने होगा उसको उस रूप में ग्रहण करेगा, अस्वच्छता बिल्कुल ग्रहण ही नहीं करेगा, ऐसा स्वभाव। अस्वच्छ द्रव्य संबंधस्य च वस्तुनः एष एव स्वभावो यत्र प्रतिफलति। यथा हि सर्वत्र विद्यमानेऽपि सावित्र प्रकाशः स्वच्छे दर्पण आदौ एव अभिव्यज्यते न तो अस्वच्छे घटादौ। सावित्र मैंने सूर्य, सूर्य सर्वत्र विद्यमानेऽपि, सर्वत्र विद्यमानेऽपि, सूर्य जो सावित्र है वो सब जगह पर रहते हुए भी, अब वहाँ वो प्रतिबिंबित होगा जहाँ पर स्वच्छता होगी। जल में प्रकाशित हो जाएगा और घड़े में तो प्रकाशित नहीं होगा, मिट्टी में प्रकाशित नहीं होगा। जैसे मान लो कि सूर्य जैसे जल है तो जल में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन जब मिट्टी पड़ी होती है तो मिट्टी में तो उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, है ना। कोई ऐसी चीज़ पड़ी है तो उसके अंदर प्रकाशित होगा ही नहीं, प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। क्यों? कि सूर्य का स्वभाव है कि जहाँ उसको स्वच्छता मिलेगी वहाँ वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा प्रतिबिंब रूप में, और जहाँ स्वच्छता नहीं मिलेगी वहाँ उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। अब घट क्या है? मिट्टी का घड़ा, और रिफ्लेक्ट नहीं करता सूर्य को, इस कारण से वहाँ उसका प्रतिबिंब नहीं होता। क्यों? क्यों? रिफ्लेक्ट करने का उसके अंदर योग्यता ही नहीं है, प्रतिबिंब ग्रहण करने की उसके अंदर योग्यता नहीं, इसलिए वहाँ पर नहीं होता है। यथा हि सर्वत्र विद्यमानोऽपि सावित्र प्रकाशः स्वच्छे दर्पण आदौ एव अभिव्यज्यते न तो अस्वच्छे घटादौ, घटादि में इसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। तावता न दर्पणे रज्जति न वदिष्टि। अब इतने मात्र से उसको कह सकते कि सूर्य का स्वच्छ में उसका राग है और अस्वच्छ में उसका द्वेष है, स्वभाव नहीं बनता ना। ये तो उनका स्वभाव है, सामने वाली वस्तु का स्वभाव है। वस्तु के दोष गुण से सूर्य के अंदर ये आ जाता है। सूर्य को ग्रहण करने की शक्ति है और सूर्य की ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। स्वच्छ अस्वच्छ वस्तु का भेद है इसमें, तो इसमें सूर्य का राग द्वेष नहीं है। तो इस प्रकार से तावता न दर्पणे रजति न वा ज्येष्टि घटम एवं सर्वत्र समोपि स्वच्छे भक्ति चित्ते अभिव्यज्यमानो अपि अस्वच्छे च अभक्ति चित्ते न अभिव्यज्यमानो अहम न रज्जामि न कुत्रचित् न वा द्वेष्मि कचित्। सामग्री मर्यादाया जायमानस्य कार्य पर्यानुयोज्यत्वात्। तो इस प्रकार से जहाँ पर स्वभाव एवं सर्वत्र समोपि, सर्वत्र समान सूर्य होने पर भी, सब जगह पर सूर्य समान होने पर भी भक्त चित्ते,
भक्त का जो चित्त है अर्थात अत्यंत शुद्ध चित्त है, ऐसे चित्त में इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। और जो अस्वच्छ होता है चित्त, उस चित्त के अंदर अभक्त चित्त में ना अभिव्यंजति, उसके अभिव्यक्ति नहीं होती है। अहम न रज्यामि, इसलिए मैं किसी से राग नहीं करता हूँ, और कुत्र से न वा द्वेष्मि, मैं कहीं द्वेष भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार से जो है सामग्री मर्यादा है, सामग्री की मर्यादा है ना। सामग्री मैंने वस्तु की अपनी मर्यादा है। ज्ञायमानस्य कार्यसा अपर्यायोज्यत्वात्, तो इस प्रकार से कार्य की मर्यादा है, वस्तु की मर्यादा है। यदि उसके अंदर स्वच्छता है तो प्रकाशित होगा, स्वच्छता नहीं है तो नहीं होगा। ये वस्तु पर प्रभाव डालता है, वस्तु के कारण प्रभाव डालता है, इसलिए वस्तु मलिन है तो उसमें नहीं। इसी प्रकार से जीवात्मा मलिन है तो उसके अंदर परमात्मा जो प्रकाशित नहीं होता है। एक उदाहरण दिया है, वन्नीवत कल्पतरुवच्चा वैषम्यम व्याख्या। एक वन्नी होता है और एक कल्प वृक्ष होता है। वन्नी के अंदर पास में जाओगे तो उसका प्रकाश मिलेगा और शीत निवारण भी होगा, और वन्नी से दूर होगे तो न तो तुमको प्रकाश मिलेगा और न उसकी उष्णता मिलेगी। इसी प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे जाओगे, अब कल्प वृक्ष से जो जैसा चाहेगा, अब उसके नीचे जाओगे और जो संकल्प करोगे तुमको मिलेगा, और यदि अच्छा संकल्प करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा संकल्प, और कल्प वृक्ष से दूर रहोगे तो तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान को इस कल्प वृक्ष में किसी प्रकार का भेद नहीं, इसी प्रकार अग्नि में किसी प्रकार का भेद नहीं, इसी प्रकार सूर्य में किसी प्रकार का भेद नहीं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मेरे में भी किसी प्रकार का भेद किसी के प्रति नहीं, जो जैसा पात्र है उसको उस प्रकार का भाव मिलता। इसी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। ओम शांति शांति शांति। ओम।